Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू है जिसके अंदर हम मटेरियल को अप्लाई कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम मजीद उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर दूं। तो हमने लास्ट टाइम पे हम कुछ यहाँ तक पहुंचे थे, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको दी थी करने के लिए, आई होप कि आपने की होंगी। अब इसके बाद वाली लेसन में मैंने अब वाले लेसन में मैंने क्या देखना है कि इसके नीचे जो मेरे पास फर्श वगैरह आता है उसको मैंने डिजाइन करना है। तो उसको मैं कैसे डिजाइन करूंगा, कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेयर के अंदर चला जाता हूँ। अब बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो मुझको एक्स्ट्रा लेयर्स है मेरे पास, उनको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि साथ साथ अपने काम को आप लाइट करते जाएं तो अच्छा रहेगा। मुझे वॉल नहीं चाहिए, अभी मुझे विंडो नहीं चाहिए, मुझे अब रूफ नहीं चाहिए होगा, रेलिंग नहीं चाहिए होगी, मिरर नहीं चाहिए होगा। और इस तरह से मुझे अब आपके पास जो चाहिए हो क्या है, मुझे आपका फर्श चाहिए होगा। मैंने इस फर्श को ले लिया। अब हम इस फर्श को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर हम कुछ मटेरियल वगैरह लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखें, क्लिक करें तो ये फर्श आपके पास अलहदा से है। और फिर इस तरह से आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स बने हुए हैं। हमारे पास इधर आगे कुछ स्टेप्स भी है। हर एक स्टेप मेरे पास यहाँ पर भी इलादा इलादा से है, ठीक है। अब अगर फर्श के ऊपर मैं एक ही मटेरियल अप्लाई कर दूंगा तो वो भी मेरे पास ठीक दिखाई नहीं देगा। तो ये जो मेरे पास का साइड एरिया है यहाँ पे, यहाँ पर मुझे कुछ किसी और किस्म का मटेरियल अप्लाई करना होगा और इसके मिडिल में कोई और अप्लाई करना होगा। इस तरह से मेरे पास ये जो सीढ़ियों वाली जगह है यहाँ मुझे कोई और कुछ डिफरेंट अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से मेरा ये काम आगे की तरफ निकल कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901 777 9 पे। तो मैं यहाँ पर मटेरियल ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास इधर मटेरियल ब्राउजर ओपन हो चुका है। मैं ये चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास नीचे वाली जगह है, नीचे साइड्स वाली, यहाँ पे मैं अपने पास कुछ पत्थर वगैरह लगाना चाहता हूँ, स्टोन वगैरह शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। या टाइलिंग वगैरह शो करना चाह रहे हैं तो आप स्टोन के ऊपर आ जाए यहाँ पे। तो आपके पास देखें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टोन आ जाते हैं, स्टोन के स्टाइल आ गए, ठीक है। देखिए, इनमें से जो मैं लेना चाहूंगा, ये मैं लेना चाहूंगा रोज के नाम का। इसको मैंने अप किया, ये ऊपर चला गया मेरे पास, और ये मेरे पास मेरा रोज की ऑप्शन आ चुकी है। अगेन अगर आप इसको उठाकर यहाँ पे लगा देते हो तो ये तो ओवरऑल अप्लाई हो जाता है। तो मुझको ऐसे ओवरऑल अप्लाई नहीं करना इसको, ठीक है। मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ। यहाँ मुझे जो लगाना है इसको साइड साइड पे लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ मेरा रोज किधर है। ये रहा, इसको इधर रहने दे। अब इधर आ जाए। अब इस काम के लिए आप क्या करेंगे, अगेन मैंने आपको मेथड बताया हुआ है आपको, ठीक है। आप इधर आ जाए, सिलेक्शन एरिया पर आ जाए, राइट क्लिक करें और क्विक सिलेक्ट में आ जाए। सब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर पर आ जाए और आपने इसकी फेस उठा लेनी है, ठीक है। फेस पे आपने क्लिक किया और एक क्लिक किया कर दें आप इसे, ठीक है। शिफ्ट के थ्रू, माउस मिडिल बटन के थ्रू आप इसको दाएं से बाएं मूव करें और इधर क्लिक कर डालें। फिर आप शिफ्ट के थ्रू और माउस मिडिल बटन के थ्रू एक और क्लिक यहाँ पे कर दें इसे। इसी तरह से एक और क्लिक आप इसको यहाँ पे कर दें और इसी तरह से एक क्लिक आप इसको यहाँ पे कर दें। तो ये इसके चारों तरफ आप इसको क्लिक्स दे दें, ठीक है। ये क्लिक रहा और ये रहा। अब यही क्लिक रहते हुए आपने अपने मटेरियल पे चला जाना है। मेरे पास ये मेरा मटेरियल है, मैंने राइट क्लिक किया और मैं इसे साइन टू सिलेक्शन कर देता हूँ। इसको मैंने साइन टू सिलेक्शन कर दिया है तो मेरे पास ये इस एरिया पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं सबसे पहले काम स्केप कर देता हूँ। स्केप करने के बाद आपको वापस इसी मटेरियल में जाना होगा, एडिट की ऑप्शन पे। एडिट की ऑप्शन में जाने के बाद आप एक क्लिक इधर कर दें इसको यहाँ पे। इसको आप देख लें कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास जो इधर हाइट है वो कितनी है, 2 फीट्स की है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे 2 फीट की ही हाइट असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब आप इधर आ जाएं यहाँ पे तो देखें आपके पास ये एरिया यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई देगा, यानी कि हमने इसके नीचे इधर
यहाँ पे टाइलिंग शो कर दी है। अब देखिए मेरे पास जब मैंने इसको 2 फीट्स की टाइल दी है तो मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट बनी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको रेंडर करके देख सकते हैं एक मरतबा। मैं रेंडर की पर चला गया हूँ। रेंडर पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा रेंडर आपके सामने भी आ रहा है। देखिए, यानी कि इसको भी साइड्स पे वट एवर, ये जो भी है, ये ना समझिए कि आपके पास यही टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं साइड पे। ये जस्ट मेरा जो मकसद है इन वीडियोस का, इन ट्यूटोरियल्स का, आपको जस्ट मटेरियल लगाने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो मटेरियल लगाने का मैं आपको मेथड मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। और यही काम जब आप सीख जाएंगे फिर आप इसको अपनी मर्जी से कीजिएगा, ठीक तरह से कीजिएगा। सही। तो देखें, अब ये मेरे पास मेरा मटेरियल, जहां जहां मैंने इसको मटेरियल लगाया वहां वहां पर ये आ चुका है। ठीक है। अब इसी तरह से मेरे पास ये जो स्टेप वाला एरिया है, यहाँ पर कोई मटेरियल लगाना चाहूंगा मैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं मटेरियल अपने पास। अगेन मैंने इसको बंद किया और सबसे पहले हम स्टोन में ही देख लेते हैं, कोई हमें स्टोन में अच्छा सा मटेरियल मिल जाए। बेसिकली जब भी आप ये काम करें, आप ये कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स, पहले से तमाम कलेक्शन अपने पास बनाकर रख लें। जब आपके पास पहले से तमाम कलेक्शन मौजूद होगी तो आप इजीली काम कर लेंगे। अच्छा, फर्श को दे देते हैं सबसे पहले। अब फर्श को आपने देना है तो इसको मैं यहाँ पे फ्लोर पे चला जाता हूँ। ये मेरे पास आ गया और आप इसके पास कारपेट्स है, आपके पास स्टोन्स आ जाता है। स्टोन में आपके पास, मैं इसको ये वाला एरिया ये देना चाहूंगा। ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया, ये आपके पास ऊपर की तरफ आ चुका है। ढूंढे, हाँ दिस वन, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसको भी आप सिलेक्शन पे जाएं, राइट क्लिक करें, सब सिलेक्शन फिल्टर में जाएं और इसको फेस उठाएं, ऊपर क्लिक कर दें फेस की। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं, जो भी आपको मटेरियल इसको देना है उसको सिलेक्शन करके आप इसको असाइन टू मटेरियल कर दें। ठीक है, आपके पास असाइन हो चुका है। स्केप कर डालें फॉलन। स्केप करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे फिर आपके पास मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। अगर आपने स्केप नहीं किया तो आपके पास मिस्टेक हो जाएगी आपकी। यहाँ पर आ जाए और फिर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ इधर। यहाँ मैंने इसे क्लिक कर दिया और अब मैं यहाँ पर इसका साइज कुछ जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जिसका जो साइज देना चाहूंगा, इसे मैं तकरीबन 6 फीट का पहले देकर देखता हूँ। ये मैंने इसको 6 का दे दिया। ठीक है, यानी कि वो साइज देना चाह रहा हूँ जो मुझको अच्छी तरह से नजर आ जाए यहाँ पे। तो ये रहा मेरे पास, मैंने इसको क्लोज कर दिया है और आपके पास ये आगे देखें, आपके पास इधर ऊपर और है, नीचे और है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर और है और इधर नीचे आपके पास डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, और यही स्टाइल हम अगर स्टूडियो में लगाना चाहें तो इनको भी आपको अप्लाई करके इसी को लगा दीजिएगा। ठीक है, इधर आ जाए तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म के आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ आपको स्टोन इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये रहे ये। अब इसमें से हम कुछ उठा लेते हैं स्टूडियो के लिए भी। देख लेता हूँ कि मेरे पास स्टूडियो के लिए क्या होना चाहिए था, किस तरह का स्टाइल होना चाहिए था। टाइल्स के इधर जाके मैं अपने पास कोई सिंपल सी टाइल ढूंढ लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, इसी स्टाइल को नीचे ले आता हूँ। चले, बल्कि ये दे देते हैं ऐसे। चले ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन दे दी, ऊपर चला गया मेरे पास। और इसको आप, ये रहा आपका स्टाइल, मैंने इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। यही वाला मैंने नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर भी अप्लाई करना है और यही वाला इस सीढ़ी के ऊपर भी अप्लाई कर देना है मैंने। ठीक है, अप्लाई के बाद आप एडिट के अंदर चले जाएं। एडिट के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा इसके, और इधर आप इसको कोई साइज दे दें। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 3 फीट का साइज दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 3 का दे दिया साइज। सेम यही काम आपने इसके नीचे वाली वैल्यू के साथ भी करना होगा, कटआउट के साथ भी। इधर आ जाए, यहाँ पे ही आप इसको 3 फीट का साइज इधर भी आप इसे असाइन कर दें। ठीक है, और
अगेन आप लास्ट वाली वैल्यू पर आ जाएं यहाँ पे, और इसको भी आप 3 फीट्स का ही साइज देकर चले जाएं यहाँ पे। तो उसको भी मैंने 3 फीट्स का ही साइज दे दिया, ठीक है। अब ये तमाम साइजेस मैंने इसको 3-3 फीट्स के दे दिए हैं। क्लोज कर दें, ठीक है। ये कंक्रीट की तरह मटेरियल मैंने चूज किया है, और मैं इसको रेंडर कर देता हूँ यहाँ पे। चलेगा थोड़ा सा, ये डोर जो है मैंने अभी तक किसी लेयर के अंदर डाला नहीं हुआ, इस तरह से आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। ये आपके पास पत्थर की तरह मैंने इधर मटेरियल डाला है, जो पत्थर की तरह अपने आप को शो कर रहा है यहाँ पे। एनी हाउ, जैसा भी आप इसको देना चाहें, मैथड मैंने आपको बताना था। तो ये आपका आ गया, देखिए हर चीज आपके पास इधर परफेक्ट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको क्लोज कर दें यहाँ से। मैं इसको क्लोज किया है, और मैं इसको पीछे की तरफ जाके व्यू को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको इस व्यू से देखना चाहूंगा, और मैं अपने लेयर्स को ऑन कर लेता हूँ, बहुत सारे लेयर्स को जो मेरे पास पहले से ऑफ है, जिनमें मेरे पास विंडो की है, मेरे पास वॉल की है, और मेरे पास इसकी रूफ की है, रेलिंग की है, मिरर की है, ठीक है। तो ये लेयर्स मैंने ऑन कर दी यहाँ पे। आई थिंक फिलहाल मेरे पास यही लेयर्स मैंने और काम किए जिनके ऊपर, तो ये मेरे पास मेरी लेयर्स अब ऑन हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने इस व्यू इसका देखना चाहें, व्यू देखना चाहें अपने डिज़ाइन का, तो ये रहा, देखिए ये रहा आपका व्यू, ठीक है। आप इसको रेंडर बनाकर देख सकते हैं। मैंने इसको रेंडर किया, फाइनल रेंडर कर रहा हूँ इस लेसन का। तो ये भी आपके पास कुछ समथिंग लाइक ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये तो था मेरे पास सिंपल सिंपल मैंने इसके ऊपर मटेरियल लगाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं मजीद डिटेल के साथ, मजीद मटेरियल के ऊपर मैं आपको काम करते हुए दिखाई दूंगा। उस वक्त तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू, कोई भी मसला है, तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@voicemail.com, या स्काइप पे ज्वाइन करें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।